नमस्कार, स्वागत है आपका ओम धर्म यूट्यूब चैनल पर। अगर आप यहाँ नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कीजिए और अगर वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हम में से कई लोगों के मन में ये प्रश्न कई बार उठता है कि आज जो हमारी दशा है उसके पीछे का आखिर मूल कारण क्या है। क्या हम जो सुख या दुख भोग रहे हैं उसका हमारे पिछले जन्म से कोई संबंध तो नहीं। आप सबने वो कहावत तो सुनी ही होगी कि जैसी करनी वैसी भरनी, मतलब जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल प्राप्त होगा। लेकिन बहुत बार ऐसा भी होता है कि इंसान पूरा जीवन अच्छा कर्म करता है फिर भी उसके जीवन में दुख ही दुख रहते हैं, और कई लोग गलत कर्म करके भी काफी खुश रहते हैं। तो क्या उनके द्वारा किए गए कर्मों का फल मिलने का ये सही समय नहीं है, और क्या इन कर्मों का फल उन्हें इस जन्म में मिलेगा भी या नहीं? आज की इस वीडियो में हम इन्हीं कुछ प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश करेंगे। बार फिर हिंदू धर्म पुनर्जन्म में अटूट विश्वास रखता है। गीता में इस विषय को गहराई से समझाया भी गया है। इसी ग्रंथ में हिंदू धर्म के कर्म के सिद्धांत का सार लिखा हुआ है, जिससे ये प्रदर्शित होता है कि हिंदू धर्म कर्मवादी धर्म है, भाग्यवादी नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं कि वास्तव में संपूर्ण कर्म सब प्रकार की प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं, जो कार्य और कारण की एक श्रृंखला है। महाभारत युद्ध के दौरान भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे कुंती नंदन, तेरे और मेरे कई जन्म हो चुके हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि मुझे अपने सारे जन्मों की याद है, लेकिन तुझे नहीं। तुझे नहीं याद होने के कारण तेरे लिए ये संसार नया है और तू फिर से आसक्ति पाले बैठा है। कई लोगों को इस बात से शिकायत रहती है कि मैंने तो अपने जीवन में कभी किसी का अहित नहीं किया, तो फिर मेरे साथ गलत क्यों हुआ? वहीं कई बार ऐसा भी देखने में आता है कि कुछ लोग गलत कर्म करके भी सुविधा संपन्न और सुखी दिखाई पड़ते हैं। इस बात को समझने के लिए हमें भगवान कृष्ण द्वारा कही गई एक कथा को जानना जरूरी है, जो कुछ इस प्रकार है। महाभारत के युद्ध का 10वां दिन और भीष्म पितामह बानों की शैया पर लेटे हुए। युद्ध समाप्ति के बाद एक दिन श्री कृष्ण पांडवों सहित भीष्म पितामह से आशीर्वाद लेने पहुंचे। तब भीष्म ने श्री कृष्ण से प्रश्न किया, हे वासुदेव, कृपा करके मुझे बताइए कि मेरे कौन से कर्म का फल है जो मैं 18 दिनों से बानों की शैया पर पड़ा हुआ हूँ। भीष्म पितामह की बातें सुनकर पहले तो मधुसूदन मुस्कुराए और फिर भीष्म से पूछा, पितामह, क्या आपको अपने पुनर्जन्म से जुड़े कर्मों के बारे में कुछ ज्ञान है? ये सुनकर पितामह बोले, हाँ कृष्ण, मुझे अपने 100 पूर्व जन्मों का ज्ञान है कि मैंने इन 100 जन्मों में कभी भी किसी व्यक्ति का अहित नहीं किया। पितामह की बात सुनकर श्री कृष्ण फिर मुस्कुराए और बोले, पितामह, आपने सही कहा कि 100 जन्मों में आपने कभी भी किसी को कष्ट नहीं दिया, लेकिन 101वें पूर्व जन्म में आज की तरह आपने तब भी राजवंश में जन्म लिया था और अपने पुण्य कर्मों से बार बार राजवंश में जन्म लेते रहे। लेकिन उस जन्म में जब आप युवराज थे, तब एक बार आप शिकार खेलकर जंगल से लौट रहे थे। तभी आपके घोड़े के अग्रभाग पर एक करकैंटा वृक्ष से नीचे आ गिरा। आपने अपने बाण से उसे उठाकर पीठ के पीछे की तरफ फेंक दिया। उस समय वह बेड़िया के पेड़ अर्थात एक कांटेदार वृक्ष पर जा गिरा और बेरिया के कांटे उसकी पीठ में धस गए, क्योंकि वो पीठ के बल ही जाकर गिरा था। इस वजह से उस करकैंटा की तड़प तड़प कर मृत्यु हो गई। पर आपके कर्म काफी अच्छे थे, इसीलिए उसके श्राप का असर आप पर नहीं हुआ। किंतु द्रौपदी के चीरहरण के समय आपका मौन रहना आपके उत्तम कर्मों को क्षीण कर गया और उसका श्राप सक्रिय हो गया। आपकी ये दशा उसी शाप का परिणाम है। इस कथा को सुनने के बाद हमें यही समझ में आता है कि कर्म का फल आज नहीं तो कल भुगतना ही पड़ेगा और कर्मों के अनुसार ही जन्म होता है। इसीलिए कर्मों को बहुत सोच समझकर करना चाहिए, क्योंकि क्या पता कब उसका फल हमें किस रूप में मिले। इसके अलावा गरुड़ पुराण में बुरे कर्मों के बारे में बहुत विस्तार से बताया गया है, जो कुछ इस प्रकार है। किसी पुजारी को मारना, दिए हुए वचन को तोड़ना, भ्रूण को नष्ट करना आदि को गरुड़ पुराण में बहुत बड़ा पाप माना जाता है। अगर कोई इंसान ऐसा करता है तो निश्चित तौर पर उसे नरक में सजा पाने के लिए तैयार रहना चाहिए। स्त्री के साथ मारपीट करना या फिर उसे किसी दूसरे तरीके से कष्ट पहुंचाना आपको नरक पहुंचाने के लिए काफी है। किसी के साथ विश्वासघात करना
और किसी की हत्या के लिए षड्यंत्र रचना। इसका रास्ता भी सीधे नरक की ओर ही जाता है। पवित्र स्थलों को हे दृष्टि से देखना, अच्छे लोगों को धोखा देना, साथ ही उनकी बेइज्जती करना और गाली देना, या फिर किसी धर्म, पुराण, वेद या फिर मीमांसा का अपमान करना आदि भी नरक जाने के ही संकेत होते हैं। जो असहाय और जरूरतमंदों की मदद नहीं करता और कमजोर को सजा देता है या फिर सताता है, वो भी सीधे नरक में ही जाता है। इसके साथ ही अपने जीवन साथी को धोखा देने वाला, शराब की बिक्री करने वाला या फिर जानवरों को अपने लाभ के लिए मारने वाले इंसान को भी नरक में बहुत यातनाएं झेलनी पड़ती हैं। इसीलिए जहाँ अच्छे कर्म व्यक्ति के जीवन को उन्नति की ओर ले जाते हैं, वहीं बुरे कर्म अवनति की तरफ। गोस्वामी तुलसीदास ने भी रामचरितमानस के माध्यम से ये बताने का प्रयास करते हुए लिखा है कि कर्म प्रदान विश्व रचि राखा, जो जस करही तो तस फल चाखा। अर्थात ये विश्व कर्म प्रदान है, मनुष्य जैसा बोता है वैसा ही काटता है, यानी कि वह जैसे कर्म करेगा उसको फल भी वैसा ही मिलेगा। यहाँ कोई हेराफेरी नहीं होती और ये सीधा सा गणित है। अच्छे कर्म करने पर सुख समृद्धि मिलती है और इसके विपरीत बुरे कर्म करने पर दुख और परेशानियां ही मिलती हैं। ईश्वर के इस संसार में अंतहीन पदार्थ है, पर कर्महीन को कुछ भी नहीं मिलता। कर्म के प्रकार, इस विषय को और भी गहनता से समझने के लिए हमें कर्म के प्रकारों को भी जानना होगा, जिनका उल्लेख भागवत गीता में मिलता है। प्रारब्ध, संचित और आगामी। प्रारब्ध कर्म, प्रारब्ध का अर्थ है शुरू किया हुआ, जो कर्म पहले से ही चल रहा है। प्रारब्ध कर्म वह है जिसका परिणाम वर्तमान में आपको प्राप्त हो रहा है। आप इसे परिवर्तित नहीं कर सकते क्योंकि ये पहले से ही घटित हो रहा है। संचित कर्म, संचित कर्म वह कर्म है जिन्हें आप एकत्रित करते हैं, जो हम अपने साथ लेकर आए हैं। संचित कर्म इकट्ठा किए गए वे कर्म होते हैं जिन्हें आध्यात्मिक क्रियाओं जैसे कि ध्यान आदि के द्वारा समाप्त किया जा सकता है। हम अपने संचित कर्मों को प्रार्थना, सेवा और लोगों में प्रेम व आनंद बांटकर भी समाप्त कर सकते हैं। सत्संग सभी प्रकार के नकारात्मक कर्मों के बीजों को नष्ट कर देता है। आगामी कर्म, आगामी का शाब्दिक अर्थ होता है जो अभी नहीं आया है। आगामी कर्म वे कर्म होते हैं जो अभी आपके सामने नहीं है, वे कर्म जो भविष्य में आने वाले हैं। यदि आप कोई अपराध करते हैं तो हो सकता है कि आप आज न पकड़े जाएं, परंतु इस बात की पूरी संभावना है कि आप भविष्य में कभी न कभी पकड़े जरूर जाएं। ये आपके द्वारा किए गए कार्यों के भविष्य के कर्म हैं। हमारे मस्तिष्क पर हमारे कुछ कार्य इस प्रकार की मजबूत छाप छोड़ते हैं जो भविष्य के कर्म का रूप ले लेते हैं। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार ये था कर्म का सिद्धांत। हम सबको अपने कर्मों का फल तो भुगतना ही होगा, क्योंकि कर्म का सिद्धांत अकाट्य है। अब इसी जन्म में भुगतना होगा या फिर अगले जन्म में, ये हमारे कर्मों पर आधारित होता है। इन सब पहलुओं को देखने के बाद एक बात तो स्पष्ट होती है कि कर्म के बंधन और उसके फल से हम कभी भी मुक्त नहीं हो सकते। इसीलिए कर्मों को काफी सोच समझकर करना चाहिए, क्योंकि वो जन्म जन्मांतर तक हमारे साथ ही रहते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। फिलहाल आज के लिए इतना ही। अब इजाजत दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।